हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज जो सिंथेसिस का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हम लोग का टर्न रहेगा वो सिंथेसिस का लास्ट चैप्टर है। मतलब सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का लास्ट टर्म है, अंतिम टर्म है। वो किसका? बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना बिफोर नाउन और जिरंड। नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, जिरंड क्या होता है, तीनों बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तीनों बातों को हम लोग समझेंगे। तीनों बातों को हम लोग समझेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, जिरंड क्या होता है। तीनों बातों को हम समझेंगे और इनका प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें करना क्या है पहले तो यही हम समझ लेते हैं। जैसे आपका बाय यूजिंग तो आप लोग जानते ही हैं। प्रीपोजिशन मींस क्या होता है, सब जानते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, एंड शोज इट्स रिलेशन विथ अदर्स। ठीक है, दूसरे के साथ इसका संबंध दर्शाता है। बिफोर मींस क्या होता है, पहले। नाउन मींस क्या होता है, संज्ञा। जिरंड क्या होता है, यही आपको समझना है। नाउन सब जानते हो, बिफोर सब जानते हो, प्रीपोजिशन भी लगभग सब जानते हो। और जिरंड क्या होता है, जैसे कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा दें और आईएनजी लगाने के बाद यदि ये सब्जेक्ट का काम करे, किसका, सब्जेक्ट का, तो ये यदि ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जिरंड। क्या कहेंगे, जिरंड। समझ में आया? यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे और वो जो बने वर्बिंग लगने के बाद, ठीक है, आईएनजी लगने के बाद वह यदि वह सब्जेक्ट का काम करे तो क्या होगा, जिरंड कहलाएगा। जैसे वॉकिंग, इधर देखिए, जैसे वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। टहलना एक अच्छी आदत है। तो ये जो वॉकिंग है ये वॉक प्लस आईएनजी बना है। क्या, वॉक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी इसमें क्या लग गया, ठीक है, आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, वॉकिंग। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, वर्बिंग हो जाएगा। तो लगने के मतलब वॉकिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो वॉकिंग वर्ड है ये किसके स्थान पे प्रयोग हुआ है, ये सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तुम क्या कहेंगे, एज ए सब्जेक्ट प्रयोग होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें क्या करना, इसी वॉकिंग या इसी जिरंड के पहले, चाहे आपका जिरंड दिया हो या आपका नाउन दिया रहेगा, ठीक है, या तो आपका नाउन दिया रहेगा तो जिरंड, इसी के पहले आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। कोई प्रीपोजिशन आप ढूंढ के, कोई प्रीपोजिशन जो आपका रीजनेबल हो, जो उचित हो, जो प्रॉपर हो, उसी को आपको ढूंढ के इसके पर लगा देना है। वही आपका क्या बन जाएगा, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। किसी नाउन या जिरंड, जिरंड के पहले ही किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, सीधा नियम पे आता हूं। ठीक है, चलिए सीधा इसके टर्म पे आता हूं। देखिए, अब देखिए, जैसे प्रीपोजिशन कई होते हैं, आप लोग जानते हो। एट होता है, फॉर होता है, विदाउट होता है, ड्यूटी होता है, ऑन अकाउंट होता है, ठीक है, बिसाइड्स होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपका जो रीजनेबल लगे, जो उचित लगे, ठीक है, जो उचित लगे आप उसी का प्रयोग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसी जो रीजनेबल वाक्य में जो उचित लगे उसी को हम, चाहे फॉर का चाहे ऐड का, जो भी रीजनेबल लगे, जो उचित लगे उसी को आपको रख देना है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। यदि रखने वाले शब्द जो नाउन या, इसका मतलब इस प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई आने वाला शब्द नाउन नहीं है, कोई वर्ब है, तो उसको हम किस में बना देंगे, जिरंड में, या फिर नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो ऐसा अगर रख देते हैं, प्रीपोजिशन लगा के रख देते हैं किसी नाउन या जिरंड को, तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। और जो नियम कह रहा है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, तो उसका भी शर्त पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने बनाया है कुछ। देखिए
जैसे इसमें मैंने फॉर का प्रयोग लिया है, तो एक इन एक्सचेंज, मतलब फॉर का मतलब होता है के बदले, ठीक है। जैसे मैंने कुछ खरीदा तो कुछ उसके बदले दिया, ठीक है। जैसे आपका हो गया मधुर, जैसे वाक्य दे दिया, मधुर बॉट टी शर्ट, मधुर बॉट ए टी शर्ट, ही पेड आर.एस. 400 फॉर इट। देखिए, ध्यान से देखिए, मधुर बॉट ए टी शर्ट, ही पेड फॉर आर.एस. 400 फॉर इट। तो आप क्या कर सकते हैं, मधुर, ठीक है, मधुर पेड 400, यहाँ पर आर.एस. होना चाहिए, ठीक है, आर.एस. 400 फॉर बाइंग अ टी शर्ट, ठीक है। अब देखिए, जब बाइंग है, ये जो बाइंग वर्ड क्या है, ये क्या है आपका जीरंड, ऐसे जीरंड काम कर रहा है। आप ऐसे बना सकते हो, मधुर बॉट टी शर्ट फॉर, अब इसको फॉर को इसको पहले कर दो, फॉर आर.एस. 400, ठीक है, बस इतना कर सकते हो, ठीक है। या फिर मधुर पेड आर.एस. 400 फॉर ए टी शर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी बाइंग हटा दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर बाइंग हटा ही दो, ठीक है। क्या कर दोगे, मधुर पेड आर.एस. 400 फॉर अ टी शर्ट, ऐसे कर दोगे। तो यहाँ पर ये फॉर क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन बन जाएगा, और ये ए टी शर्ट क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो ए टी शर्ट है वो नाउन है, और जो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया कि नहीं, तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन आने की वजह से जो नियम कह रहा है, जो शर्त कह रहा है, वो हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। आगे देखें, अब यूज आप बिसाइड देख लीजिए। बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के साथ साथ। तो देखो, जैसे वाक्य दिया है मिस्टर शर्मा टीचर्स मी, ठीक है, मतलब मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा है, टीचर्स मीन्स पढ़ाते हैं, मीन्स मुझे पढ़ाते हैं, फुल स्टॉप, ही पेज माई कॉलेज फी आल्सो, वो मेरा कॉलेज फी भी अदा करते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो मतलब के साथ साथ के, मतलब बिसाइड का प्रयोग कहाँ होता है, के साथ साथ या के अतिरिक्त। देखिए, मैं कुछ ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बताऊंगा, तो उसी में सारे के सारे वाक्य हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि सारे जो मैंने प्रीपोजिशन कुछ बताए, 4 5 6 जो मैंने बताए, तो सारे के सारे उसी में हो जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मिस्टर शर्मा मुझे पढ़ाने के अलावा, आप ऐसा कह सकते हो, मुझे पढ़ाते भी हैं और मेरे कॉलेज फी भी अदा करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, मिस्टर शर्मा मुझे पढ़ाने के अलावा मेरी फीस भी अदा करते हैं। तो मतलब पढ़ाने के साथ साथ फीस भी अदा करते हैं, पढ़ाने के अतिरिक्त मेरी फीस भी अदा करते हैं। तो आप क्या लगा दोगे, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स टीचिंग। अब देखो, ये बिसाइड्स क्या है, ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन। और टीचिंग क्या है, टीच में आईएनजी लगा है, टीच में आईएनजी लगा है, जिसकी वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, प्लस ये एज ए यहाँ पर जीरंड प्रयोग हुआ, ये क्या पर यहाँ पर है, जीरंड है। तो सब्जेक्ट नियम क्या कहता है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। तो ये नाउन या जीरंड है, मतलब सॉरी जीरंड है ये। तो जीरंड के पहले हमने किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो हमारा जो शर्त कह रहा है कि बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, वो वाला पूरा हो गया, ये जीरंड है, और उस जीरंड के पहले हमने एक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया है। तो इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या करेंगे, बिसाइड्स टीचिंग मी, ठीक है, ये मैथ्स कहां से आ गया, बिसाइड्स टीचिंग मी, फिर यहां पर काम लगा देंगे, मिस्टर शर्मा पेज माई कॉलेज फी आल्सो, ठीक है। बिसाइड्स टीचिंग मी, मैथ हटा देंगे आप लोग, बिसाइड्स टीचिंग मी, यहां तक हो गया। फिर काम लगा के अगला मिस्टर शर्मा, क्योंकि ये ही और मिस्टर शर्मा एक ही हैं, तो मिस्टर शर्मा, अब नाउन और प्रोनाउन में चुनाव की बात आए तो आप नाउन का ही चुनाव करेंगे, तो ये मिस्टर शर्मा उधर चला जाएगा। तो मिस्टर शर्मा पेज माई कॉलेज फी आल्सो। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, अब इसमें कह रहा है, देखो, हालांकि उस जो पीछे मैंने नियम बताया उसी का है, जो काम पहले होता है उसी के पहले बिसाइड। जैसे उसमें क्या था कि मिस्टर, जैसे इस मैंने बताया कि जो मिस्टर शर्मा है वो पहले मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या है, मिस्टर शर्मा टीचर, ये काम पहले हुआ है, तो जो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, मतलब जो काम पहले हो, इसमें नियम मैंने बताया है कि जो काम पहले हो बिसाइड्स का प्रयोग सामान्यतः उसी के पहले होता है। तो पहले काम क्या हुआ है, मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं मुझे, तो उसके बाद कॉलेज फी अदा करते हैं, तो ये पढ़ाने का काम पहले हुआ है, इसलिए बिसाइड्स का प्रयोग पहले ही वाक्य में करेंगे। यही मैंने नियम इसमें बताया, ठीक है, नोट्स में यही करवाया है। आगे देखते हैं, अगला है इंस्पाइट का आपका प्रयोग। इंस्पाइट आपका मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। जैसे वाक्य दे दिया कि राहुल डिड हिज लेवल बेस्ट, राहुल ने अपना लेवल, अपना जो स्तर था वो बेस्ट किया, अच्छा किया। ही कुड नॉट पास एमआई, लेकिन फिर भी क्या था, कि मतलब इसके बावजूद क्या हुआ, ही कुड नॉट पास एमआई एग्जाम, ठीक है, फिर भी वो एमआई को पास ना कर सका। तो आप कैसे कर सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ,
मतलब इसमें कह रहा है कि राहुल डिड हिज लेवल बेस्ट, राहुल ने अपना सबसे अच्छा लेवल दिया, सबसे अच्छा लेवल किया, फिर भी या इसके बावजूद भी ही कुड नॉट पास MI, आप ऐसा कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन स्पाइट क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये जो डिड है, ठीक है, ये वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू। अब डू में ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग। तो ये क्या बन जाएगा, जीरंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरंड। जब जीरंड बन जाएगा तो ये यहाँ पर जीरंड हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ, अपडेट का हमने वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लेके ING जोड़ दिया तो जीरंड बना दिया। तो जीरंड का मतलब जीरंड के पहले हमने नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, सॉरी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो क्या कहलाएगा ना, बिफोर मतलब प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर, सॉरी बिफोर बाई यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड। तो ये जीरंड है, तो जीरंड के पहले नाउन या सॉरी मैंने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो इसकी वजह से क्या बन गया, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग हिज लेवल बेस्ट कामा राहुल। अब यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन में चुनाव की जब बात आए तो आप नाउन का ही चुनाव करेंगे, तो ये राहुल उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राहुल कुड नॉट पास MI एग्जाम, आप ऐसा चेंज कर देंगे। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। अगले में है आफ्टर या बिफोर का प्रयोग है। ठीक है, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग आप इसमें दिया है। देखिए, आफ्टर में सब जानते हो, आफ्टर मीन्स पहले, ओ सॉरी आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। तो आप वाक्य देखिए पहले, इसमें दिया है द मून रोज फुल स्टॉप द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। तो क्या मतलब, मून रोज जो चंद्रमा है वो निकल आया, ठीक है, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, लेकिन जो जर्नी थी वॉज नॉट एंडेड, मतलब कह सकते हो आप कि जर्नी वॉज नॉट एंडेड, जर्नी समाप्त नहीं हुई थी कि चंद्रमा निकल आया, या जर्नी समाप्त होने के पहले चंद्रमा निकल आया, आप ऐसे कह सकते हो। तो इस वाक्य को आप पहले ला सकते हो, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, ठीक है, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, या फिर आप ऐसा कहते हो द मून रोज बिफोर, ठीक है, मून रोज मतलब सूर्य उग आया, मतलब सॉरी चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा उग आया, बिफोर द एंड ऑफ जर्नी। अब इसको आप द एंड ऑफ जर्नी आप क्या बना दोगे, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, एज ए नाउन काम कर रहा है, एज ए नाउन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन। तो हमारी जो शर्त है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बिफोर नाउन और जीरंड, तो वाला पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये वाला वाक्य हुआ आफ्टर या बिफोर का प्रयोग। आगे देखते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, कुछ प्रैक्टिस स्वयं से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब वही बात, उसमें तो बिफोर था, अब इसमें आफ्टर का प्रयोग किया गया है। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, द जर्नी मीन्स जो यात्रा थी वॉज नॉट एंडेड, अभी समाप्त नहीं हुई थी कि द मून रोज देन, तभी जो है चंद्रमा जो है निकल आया। तो आप क्या कह सकते हो, द मून रोज आफ्टर, सॉरी एक मिनट, द जर्नी वॉज एंडेड, जर्नी समाप्त हो गई थी, द मून रोज देन, तब जो है चंद्रमा निकला, ऐसा कह रहा वाक्य। द जर्नी वॉज एंडेड, द जर्नी में जो यात्रा थी, वॉज में थी, एंडेड में समाप्त हो गई थी, जर्नी समाप्त हो गई थी, यात्रा समाप्त हो गई, द मून रोज देन, चंद्रमा तब निकला। तो क्या हो जाएगा, द मून रोज मतलब चंद्रमा तब निकला, कब निकला, जर्नी के बाद, द एंड ऑफ जर्नी, द एंड ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये फ्रेज नाउन में है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा कर दोगे। तो द मून रोज आफ्टर द एंड ऑफ जर्नी। ठीक, अगला वाक्य देखिए। अब अगले में विदाउट या विद का प्रयोग है, ये प्रीपोजिशन विदाउट या विद का प्रयोग है। तो कैसे करेंगे, जैसे वाक्य दिया है, आई हेल्प्ड मनु, आई मीन्स मैंने, हेल्प मीन्स मदद की, मनु मीन्स मनु की, ही वुड हैव बीन ड्राउंड इन द रिवर्स, मैंने मनु की मदद की, अन्यथा ही वुड हैव बीन ड्राउंड इन द रिवर्स, अन्यथा वो नदी में डूब गया होता। तो आप कैसे कह सकते हो कि नदी मतलब मेरे मदद के अलावा या मेरे मदद के बिना कह सकते हो आप लोग, विदाउट, ठीक है, मेरी मदद के बिना वह या मनु नदी में डूब गया होता, आप ऐसा कह सकते हो। तो क्या सकते हो, मेरे मदद के बिना मतलब क्या, विदाउट माई हेल्प। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करोगे आप इसमें, देखो चाहे आप इसमें आप बीच में प्रयोग कर सकते हो, चाहे लास्ट में, चाहे ये विदाउट माई है। देखो अब क्या करना है आपको, यहां से देखिए ध्यान से। अब आई जो है, आई हेल्प्ड, आई जब आप इसको बनाओगे तो आई को पॉजिटिव केस में लाओगे तो माई हो जाएगा। ठीक है, और माई के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन ही आएगा। ठीक है, तो हेल्प के क्या हो जाएगा, माई हेल्प, ये क्या हो जाएगा, एज ए नाउन काम कर रहा है। विदाउट माई हेल्प मतलब माई हेल्प, माई के बाद जो शब्द आता है सामान्यतः नाउन ही होता है। तो आई को मैंने पॉजिटिव केस में चेंज किया तो माई हो जाएगा आई का, और हेल्प जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसको मैंने एज ए नाउन प्रयोग किया तो माई हेल्प। तो ये हेल्प क्या यहाँ पर क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। ठीक है, नाउन का काम कर रहा है। तो माई हेल्प ये हो गया।
अब इसमें कह रहा है कि ही वुड हैव बीन ड्राउंड इन द रिवर्स, वो नदी में डूब गया होता, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, वह नदी में डूब गया होता विदाउट माई हेल्प, मेरे बिना सहायता के, यदि मैंने उसकी सहायता ना की थी तो नदी में डूब गया होता। तो क्या हो जाएगा, ये ही और मनु में चुनाव की बात आए तो नाउन या प्रोनाउन में चुनाव की बात आए तो आप नाउन का चुनाव करोगे तो क्या हो जाएगा, मनु वुड हैव बीन ड्राउंड, ये सीधा वाक्य अगला लिख दोगे, मनु वुड हैव बीन ड्राउंड इन द रिवर, किसके सहायता के बिना, विदाउट माई हेल्प। आप ऐसा भी कर सकते हो या आप चाहो तो शुरू में भी लिख सकते हो विदाउट माई हेल्प, आप इस चीज को पहले लिख दोगे विदाउट माई हेल्प। अब यहां पर काम लगा क्या रखोगे, मनु वुड हैव बीन ड्राउंड, वुड हैव बीन ड्राउंड इन द रिवर, यहाँ रिवर होगा, रिवर्स नहीं, ठीक है, रिवर, ठीक है, एक ही नदी में डूबेगा। अगला देखिए, आई हेल्प मनु ही केम आउट ऑफ द रिवर। अब देखिए इसमें क्या था, अलगाव की बात, मतलब इसमें क्या था, बिना मेरे हेल्प की वो डूब जाता, ऐसा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाहर निकलने की बात है, तो आई हेल्प मनु, आई मीन्स मैंने, हेल्प ने मदद किया, मनु मीन्स मनु की, मैंने मनु की मदद की, ही केम आउट, तब जाकर वो निकला बाहर, मतलब मेरे हेल्प के साथ, मेरी हेल्प के कारण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही केम आउट, वो बाहर आया आप द रिवर, नदी के, तो नदी से बाहर आ सका, तो मनु केम आउट, ठीक है, ऑफ द रिवर, मनु केम आउट। फिर आप आई को किस में चेंज करोगे, पॉजेसिव केस में माई। अब माई के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन ही आएगा, तो माई हेल्प को क्या करोगे, हेल्प, माई हेल्प आपका ये बन गया नाउन में, ठीक है। तो क्या करोगे, मनु केम आउट ऑफ द रिवर, ये पहले लिख लोगे, ये नाउन या प्रोनाउन में चुनाव की बात है तो आप नाउन का ही चुनाव करोगे, तो मनु केम आउट ऑफ द रिवर, तो मनु केम आउट ऑफ द रिवर, ठीक है। अब क्या, अब मेरे मदद के बिना, कि मेरी मदद, देखो मनु बाहर आया तो मेरी मदद से आया ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, विथ का प्रयोग होगा, तो विथ माई हेल्प, ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा, जो शर्त है पूरा हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट वाक्य है, इसमें कह रहे हल्कू फेल इल लास्ट नाइट, ठीक है। हल्कू क्या था, हल्कू फेल इल, हल्कू बीमार पड़ गया, लास्ट नाइट मीन्स लास्ट, मतलब आखिरी रात को, पिछली रात को, ही वॉज ड्राउंड, ही वॉज, यहां पर डाउन नहीं होना चाहिए था। आप कैसे करोगे, जैसे हल्कू फेलिल, हल्कुल बीमार पड़ गया, ठीक है, लास्ट नाइट में आखिर पिछली रात को, ही वॉज, यहां पर सफरिंग कर सकते हो, सफरिंग के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। ऐसा करो, इस वाक्य को आप छोड़ दो, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा। तो अब मैं आपको इसके बाद जो आएगा आपका प्रैक्टिस सेट ही आएगा, इसका मतलब जो 10 से 15 से 20 मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो उसमें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। इसमें आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देने का प्रयास किया कि नियम कैसे चलता है। बाकी जो अगला आएगा वो मैं अगला जो वीडियो डालूंगा वो सीधा आपका इसी का प्रैक्टिस सेट होगा, 10 से 15-20 करवाऊंगा, उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट अगली वीडियो में डाल दूंगा, तब तक लगे रहिए।